clear to everyone? Yes? Yes, miss. Yes, miss. Yes, ma'am. Okay, fine. So start करते हैं. See, chapter is sequence and series. Okay, screen is visible to everyone? Yes, miss. Okay. Okay. So किसी को पता है sequence क्या होता है? What is sequence? Anyone? Shraddha, Sakshi, any idea? मिस एक क्या बोलते हैं उसमें, एक लाइन में प्रॉपर मॉर्फोलॉजिकल लाइन बोलते हैं ना, एक सीक्वेंस के बाद आना. Okay. Numbers are arranged in order. Miss. Correct. Yeah. Who is saying? Shraddha. Yes, miss. Numbers arranged in Definite order. definite order, right? Okay. See, sequence क्या होता है? Actually, it is a collection of numbers. A collection of numbers जो कि एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज होते हैं. ओके, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लू, कंसिडर अ नेचुरल नंबर. ओके, सो टेल मी, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to. Okay. So अभी ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये एक डेफिनाइट ऑर्डर में है, राइट? सी, डेफिनाइट ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि आफ्टर 5 और 6 नंबर यू कैन इजीली टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, राइट? एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है जिससे हम एक नेक्स्ट नंबर आसानी से बता सकते हैं. नाउ हियर यू कैन टेल मी आफ्टर 6 कौन सा नंबर आएगा, राइट? क्या आएगा? 7, 8 एंड सो ऑन अप टू, राइट? अगर एक और एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू. सो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 10, राइट? तो ऑर्डर के साथ साथ जो हमारे नंबर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से कनेक्टेड होते हैं, एक पर्टिकुलर रूल से कनेक्टेड होते हैं, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं. अगर जनरल फॉर्म में मैं एक एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल कंसिडर n स्क्वायर. ओके, अभी मैं n का वैल्यू भी बताती हूँ. n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू. ठीक है, तो मुझे तुम बता सकते हो इसका आंसर क्या क्या आएगा, सीक्वेंस वाइज बताना है. ठीक है, पुट n इक्वल टू 1, क्या मिलेगा वैल्यू? 1. 1. पुट n इक्वल टू 2, क्या मिलेगा? 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, राइट? पुट n इक्वल टू 3, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 9. 9, राइट? 16, देन 25 एंड सो ऑन अप टू, राइट? तो इसको ही हम बोलते हैं सीक्वेंस. समझा सबको? Yes, Yes, miss. miss. एवरीवन? ओके, सो राइट डाउन, हेडिंग डालो सीक्वेंस. लिखा सबने? राइट डाउन, अ सीक्वेंस is a collection of numbers arranged in a definite order, and obtained in succession according to
according to some definite rule. According to some definite rule. Okay. So first thing is it is a collection of number. Next thing कि number arranged होंगे in a definite order. Now वो order अब किस पे depend करेगा? For some definite rule. Is it clear? Yes, miss. Okay. Now next thing, next line में लिखो. The individual numbers, the individual numbers forming a sequence, the individual numbers forming a sequence are called the terms of the sequence. The terms of the sequence. Next line. Denoted by T1, T2, T3 and so on up to. Go on. Okay. नीचे लिखो T1 first term, T2 second term and so on up to Tn कौन सा टर्म होगा? nth term, right? ओके इतना अगर लिख लिया है, राइट डाउन एनी टू एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू यू. कोई भी एक सीक्वेंस फॉर्म करो अपने हिसाब से एंड 2 एग्जाम्पल लिखना है सबको. ओके सो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लिखूं, सो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. Similarly, now you guys write down 2 examples. If you have any doubt in at any point, you just stop me, okay? छोटा से छोटा डाउट होगा कहीं पे भी, you just stop me. लिखा? अच्छा गायत्री क्या लिखा एग्जाम्पल? अनम्यूट योरसेल्फ. म्यूट पे हो. No, you are not audible. Mic issue, I guess. महेंद्र क्या लिखा एग्जाम्पल? पहला वाला 3 6 9 12 15. 3 6 9 12. ओके सो 3 का टेबल लिखा है तुमने, राइट? Yes. Okay, fine. So this is like this 3n, okay, where n equal to 1 2 so on. Fine. Okay, now the next thing is sequence अभी 2 पार्ट में डिवाइड होता है. सीक्वेंस के 2 टाइप होते हैं. Okay, so the first type is finite sequence and the next one is infinite sequence. कोई गेस कर सकता है फाइनाइट सीक्वेंस मतलब क्या? फाइनाइट मीन्स हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मीन्स हम काउंट नहीं कर सकते.
अच्छा, क्या काउंट कर सकते हैं हम? लाइक 1 to 1000 और numbers. नंबर्स, count कर राइट. सकते हैं। सी, ओके, सी अभी अभी हमने देखा कि जो नंबर्स सीक्वेंस फॉर्म करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, राइट. सो जब भी हमारे पास टर्म्स ऐसे होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा फाइनाइट सीक्वेंस होता है. ओके, फॉर एग्जांपल टर्म्स ऐसे होंगे T1, T2 एंड सो एन अप टू, इसका एंडिंग पॉइंट होगा दैट इज nth टर्म. ओके, ये यहाँ पे आके एंड हो जाएगा. सो दिस इज फाइनाइट सीक्वेंस. इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है कि T1, T2, T3 सो एन अप टू Tn और इसके बाद भी नंबर है. सो दिस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस. ओके, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले, सो कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5 ओनली. तो क्या आएगा टर्म्स? 1 2 3 4 5. दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस. ओके, बट अगर हम लोग ऐसे ले 1 2 3 4 5 एंड सो एन अप टू, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस. क्लियर एवरीवन? इजी, राइट? ओके, सो एक एक पॉइंट लिखेंगे अभी हम दोनों में. तो फर्स्ट साइड इधर लिखो फाइनाइट सीक्वेंस में, a sequence containing finite number of terms. Finite number of terms. Other side, infinite sequence if it is not finite. If it is not a finite sequence. Okay. Next point ये लिखना है, terms T1, T2 so on up to Tn for some positive integer n. For some positive integer n. ओके, सबको पता है पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? दिव्या, क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर? ओके, एनीवन? उत्कर्षा? मैम जिसमें पॉजिटिव साइन वो पॉजिटिव होता है. मोर स्पेसिफिकली 20 में 0 के पहले ग्रेटर नंबर विच आर zeros greater, जो ग्रेटर. एग्जैक्टली. सी, लेट मी शो यू दिस नंबर लाइन. सबको नंबर लाइन पता है? ओके, बेसिक थिंग्स, ठीक है. 0 1 2 3 4. सो 0 के इस साइड हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं एंड 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 लाइक दैट, राइट? सो सी, एवरीवन नो नेचुरल नंबर क्या होता है, राइट? डिनोट करते हैं कैपिटल एन से. दीज आर बेसिक थिंग्स, ये हमें आगे यूज आएगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू नाउ. ओके, सो n इज नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल N. स्टार्ट कहां से होता है? 1 2 3 4 एंड सो एन अप टू. ओके, नाउ नेक्स्ट इज होल नंबर. ओके, होल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल W. स्टार्ट कहां से होता है? 0 से. करेक्ट. 0 1 2 3 एंड सो एन अप टू. नेचुरल नंबर में बस एक नंबर ऐड हो जाता है, दैट इज 0. नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर. सी, इंटीजर को हम डिनोट करते हैं कभी कभी कैपिटल I से, कभी कभी Z से. ओके, मोस्टली इन योर टेक्स्ट बुक Z से डिनोट किया जाएगा. सो इंटीजर क्या होता है? नंबर लाइन में मैंने जो अभी यहाँ पे वैल्यूज मेंशन किए हैं, 0, देन पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ये होते हैं हमारा इंटीजर. ओके, सो डिनोट कैसे आएगा? सेट 0 1 2 3 सो एन अप टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज. And this side -1, -2, -3 and so on up to all negative values, right? ये होता है इंटीजर. नाउ इंटीजर के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर.
ओके, सो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। सो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 से लेके जितने भी वैल्यू हैं ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर, एंड 0 से इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नेगेटिव वैल्यूज हैं ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। ओके, अगर मेंशन किया है ओनली इंटीजर दैट मीन्स सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे। इफ मेंशन किया है पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 0 और नेगेटिव दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। एम आई क्लियर? Yes, miss. Okay, okay. Yes, miss. Now next number is rational number. Anyone? जो अपॉन में होते हैं miss. Yeah. So P by Q फॉर्म में होना चाहिए, right? One more Yes. condition, the P by Q जो तुम्हारा फॉर्म होगा वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल say this 4 by 8. So here the rational number is 1 by 2. Clear? Yes, miss. So now next number is irrational number. हम डिनोट करते हैं Q डैश से और R माइनस Q से, बट अभी के लिए हम इसको Q डैश से ही डिनोट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज irrational number? जो नेगेटिव होते हैं. Rational. नो नो, श्रद्धा श्रद्धा म्यूट है, अनम्यूट करो। या महेंद्र, टर्न ऑन योर कैमरा एंड टेल मी, डू यू नो दिस irrational number क्या होता है? No, miss. नो, ओके। सी irrational number is जो नंबर तुम P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो होता है irrational number। फॉर एग्जाम्पल पाई, फॉर एग्जाम्पल √2, या बट जो डेसिमल के बाद भी रिकरिंग नंबर्स आते हैं, एंड नहीं होता जिसका, समझ रहे? सो दोज आर irrational number। एंड फाइनली रियल नंबर denoted by R. This is very important. So real number क्या होता है, ये जो मैंने अभी नंबर लाइन ड्रॉ किया है, this is a real number line। इसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, रैशनल भी आएगा, इररेशनल भी आएगा, एंड इंटीजर भी। क्लियर? सो रियल नंबर क्या होता है, ऑल नंबर्स, रैशनल प्लस इररेशनल्स। क्लियर? Yes, miss. नंबर सिस्टम क्लियर है सबको? Okay, Yes, no need to write down this. This is just for your understanding. Okay, अभी मुझे बताओ तुम लोग ने कहाँ तक नोट किया था? इधर तक नोट किया है, for some positive integer n. Okay, so now अभी सबको मीनिंग समझा ये मैंने क्यों लिखा है for some positive integer n? That means n क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to this value n, right? Okay, other side में next point लिखो T1, T2, T3, so on up to Tn and goes on like this. Complete करो then बताना। Done? No, miss. Okay. Complete? Yes, miss. Okay. So next point लिखो। Next point, sequence that follow specific
pattern sequence that follow specific patterns are called progression, are called progression. अच्छा, तुमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है क्या 10th में? Yes. Yes, miss. राइट, ओके. सो नेक्स्ट हम वही पढ़ेंगे. राइट डाउन अप टू हियर एंड देन स्टार्ट करें. Okay, so what is arithmetic progression? Anyone? Whose differences Anyone? constant, whose difference is constant. डिफरेंस इज कांस्टेंट, बट कौन से टर्म्स का? कोई भी टर्म का डिफरेंस लेंगे? No, first two consecutive different terms. करेक्ट. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस दिया होगा, यू टेक एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, फाइंड आउट डिफरेंस. डिफरेंस सेम आना चाहिए हर एक कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस. करेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल वही एग्जाम्पल लू नेचुरल नंबर वाला, 1 2 3 4 5 अप टू 5 लेते हैं. ठीक है. सो हियर फर्स्ट टर्म इज t1 is equal to 1, t2 is equal to 2, t3 is equal to 3, t4 is equal to 4 and t5 is equal to 5. right? There are 5 terms. okay, now अभी तुम्हें डिफरेंस कौन सा फाइंड आउट करना है? एवरी टाइम कैलकुलेट दिस डिफरेंस, tn+1 माइनस tn. ठीक है. दैट मीन्स कि t3 और t2 का डिफरेंस निकालना है, t3 माइनस t2. उल्टा नहीं करना है. ठीक है. फर्स्ट नंबर का पोजीशन बड़ा होना चाहिए. लिसन टू मी केयरफुली, नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए, पोजीशन ग्रेटर पोजीशन लेना है. ठीक है. सो t3 माइनस t2, देन यू टेक एनी कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस, t5 माइनस t4, t2 माइनस t1. सबका डिफरेंस अगर सेम आया, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से, एंड बोलते क्या है इसको? कॉमन डिफरेंस. राइट. Yes, अगर सबका डिफरेंस सेम आया है, दैट मीन्स हम बोलेंगे कि हमारा सीक्वेंस जो है वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर? सो अभी यहाँ पे इजीली तुम लोग चेक कर सकते हो. नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करो, नेचुरल नंबर कंसिडर करो, 1 2 3 4 5. ओके, नाउ सी, चेक करो. 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 minus 3 1, 5 minus 4 1. करेक्ट. सो सबका डिफरेंस सेम आया, दैट मीन्स d is 1. करेक्ट. एंड द सीक्वेंस इज इन AP. ओके. अगर एक और एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल 4 7 10 and 13 so and up to. अगेन फाइंड आउट डिफरेंस. 7 minus 4 कितना आएगा? 3. 10 minus 7 3, 13 minus 10 3. so see, डिफरेंस सबका सेम आ रहा है. so that means ये सीक्वेंस हमारा AP में है, where d is equal to 3 and फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से. ओके. कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे स्मॉल d, फर्स्ट नंबर को डिनोट करेंगे स्मॉल a. so फर्स्ट नंबर इज 4. करेक्ट. ओके. Yes, miss. Write down definition. Heading डालो arithmetic progression. Below that, if for a sequence tn, see ये नोटेशन होता है सीक्वेंस के लिए. ठीक है. tn. So for a sequence tn, the difference
tn plus 1 minus tn plus 1 minus tn is constant for all n belongs to natural number then it is called arithmetic progression. शॉर्ट में हम लिखते हैं AP. Next point, tn plus 1 minus tn is equal to small t. Say common difference. For example, now you guys write down 2 example. 2 सीक्वेंस ऐसे लिखो जो एपी में हो. Done? Yes, yes. Okay. And now अभी आइडेंटिफाई करो कि ये एपी में है या नहीं. थर्ड वन 1,1/4, 1/9, 1/25 and so on up to. Now tell me कि ये एपी में है या नहीं. Krishna, turn on your camera. Nandini, है मिस. है एपी में है. ओके, कॉमन डिफरेंस क्या मिला? 1. 1. नहीं है मिस, नहीं है. ओके, एनीवन एल्स? गायत्री, पर मिस इसका 1/4 है और उसका 1/9, तो उसको किया तो 2 आता है और इसको किया तो 3 आता है, तो बीच का कॉमन डिफरेंस 1 हो गया ना. नो, नॉट लाइक दैट. दिव्या, एपी में है? नहीं मैम, नहीं है. करेक्ट. सी, डिफरेंस कैसे निकालना है? 1, 1/4, 1/9, 1/25 ऐसे है ना. सो कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस मीन्स हमेशा नेक्स्ट पोजीशन पहले लेना है, उसको माइनस करना है प्रीवियस से. ठीक है. सो 1/4 - 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 - 4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू -3/4. ठीक है, ये मिला हमें पहला डिफरेंस. नाउ गो फॉर नेक्स्ट वन. सो 1 -
1/9 minus 1/4. Again cross multiply. So this is equal to 4 minus 9 divided by 36, right? Which is equal to minus 5/36. No 1, no 2. फ्रैक्शन में आंसर आएगा. ठीक है. सबको कैलकुलेशन आता है करने. सपोज a/b minus c/d. एवरीवन नो कैसे माइनस करना है? Yes, ma'am. ठीक है. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. AD माइनस CB डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा BD. ओके. एडिशन भी सेम मैनर में. ओके. नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू बिकॉज आगे कैलकुलेशन में काम आएगा. सी सपोज अगर मेरे पास ऐसा वैल्यू है 4 प्लस 3/4. ओके. लेट मी टेक वन मोर टर्म प्लस 1/4. ओके. एंड मुझे ये तीनों टर्म ऐड करना है. सो सिंपली हमें क्या करना है? अभी डिनोमिनेटर सेम करो. एवरीवन नो दिस a/b प्लस c/b क्या होता है? AC upon B. या a प्लस सी अपॉन बी. अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है दोनों टर्म का, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सिंपली न्यूमरेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर एज इट इज. ओके. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी कैंसिल होके आंसर यही मिलेगा. सो दैट्स व्हाई जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा ऐड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज. ओके. तो अगर तुम्हारे पास फ्रैक्शन में 2 से ज्यादा नंबर है और तुमको ऐड करना है, तो चेक करो क्या डिनोमिनेटर हम सेम कर सकते हैं क्या. राइट. तो उस टाइम पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ चेक इट आउट हियर. इन सेकेंड एंड थर्ड टर्म डिनोमिनेटर 4 है. करेक्ट. सो हम फर्स्ट टर्म में भी डिनोमिनेटर 4 लेके आएंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. यू नो दिस राइट. कोई भी नंबर अगर हमें ऐड करना है तो हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो हम डिवाइड भी करेंगे. राइट. सो दैट्स व्हाई. तो ये क्या हो जाएगा? 16/4. नाउ ये क्या बन गया? डायरेक्टली अभी न्यूमरेटर ऐड करो. 16 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4. गॉट इट? ओके. नाउ बैक टू Yes, दिस yes. क्वेश्चन. सो डिफरेंस अभी सेम नहीं आया है. सी तुमने 2 डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया और स्टार्टिंग में ही तुम्हें दोनों भी सेम नहीं आ रहे. सो दैट मीन्स आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो सिंस T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2. Therefore, given sequence is not AP. Clear? तो अभी एक और एग्जांपल तुम अपने मन से लिखो जो एपी में नहीं होगा. ठीक है. एंड नीचे उसका रीजन भी देना है कि क्यों वो एपी में नहीं है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक दैट. सो राइट डाउन वन एग्जांपल. Nandini, turn on your camera. What happened? Krishna, turn on your camera. Are you guys here? Unmute yourself, both of you.
सृष्टि, okay, so only 4 of you attending class, right? Okay. लिखा, कहाँ तक लिखा? Second point, right? And examples. Okay, next point. Third one. If T1, T2 and so on up to Tn are in AP. If T1, T2, Tn are in AP. Now, अभी मैं already I'm saying that this is in AP. That means इसका implication क्या आना चाहिए? Yes. अगर कोई सीक्वेंस एपी में दिया है तो इमीडिएटली तुम लोग क्या बता सकते हो? कॉमन डिफरेंसेस हाँ, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आएगा, राइट? ओके, सो यहां तक लिख लिया. नेक्स्ट लिखो, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, then nth term is given by, ये तुमने 10th में भी किया होगा कि अगर AP दिया है, फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज D, तो nth टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं? Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, राइट? रिमेम्बर एवरीवन? Yes. Yes, miss. सबको पता है ये कैसे आया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर हो जाएगा. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. हेंस sequence can also be written as A plus D. या नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? quickly, A plus 2D, A plus 3D and so on up to, हम D ऐड करते जाएंगे, राइट? ओके, सो अगर मैंने पूछा that if A is first term, D is common difference, tell me 3 numbers which are in AP, तो क्या बता सकते हो? क्वेश्चन समझा सबको? आई एम सेइंग A is first term, D is common difference. You just tell me 3 numbers which are in AP. Any 3 numbers in terms of A and D. A minus D, A plus Is the sequence is correct? जो तुमने ऑर्डर बताया वो करेक्ट है? टर्म्स ठीक है बट सीक्वेंस गलत है. A minus D, A plus D. Correct. Okay, first one. Anyone else other than this? Come on, you have so many terms. एक तो मैंने यहीं पे लिखा है, fourth one. You can start from A, you can start from A plus D, you can start from A plus 2D. Just आगे के 3 नंबर बताने हैं मुझे, right? Simple. Is it clear to everyone? Yes. So, now tell me this. क्या ये AP में है? A plus 4D, A plus 5D and A plus 6D? Yes, ma'am. Yes, है ना? Yes, miss. Yes. Yes, common difference D, right? Okay, fine. Okay, अभी तक क्लियर है जितना भी हम लोग ने किया है? Any doubt? No, ma'am. No? Okay, one last point.
sum of n terms is given by Sn equal to sum of n terms, मतलब कि स्टार्टिंग से लेके जितने भी टर्म दिए हैं उनको हम ऐड करेंगे. सो एडिशन वो हम डिनोट करते हैं Sn से. ओके, n इज द पोजीशन कि कहां तक तुम्हें ऐड करना है. ठीक है. सो Sn इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1d. Okay, here n denotes position. For example, 1 2 3 4 5. Okay, so how many elements are here? 5. Total Five. elements 5, right? Total element 5. So ये जो 5 है इसका पोजीशन क्या है? Fifth position, right? So therefore n क्या हो जाएगा इधर? 5, right? अगर मैं बोलूं find out the sum of the n numbers in this. So n क्या है अभी हमारे पास? 5, right? How many elements are there? Just count करो. 1 2 3 4 5. So that means तुम्हें S5 कैलकुलेट करना है. ठीक है. अगर मैंने सीक्वेंस का सम पूछा है, that means 5 टर्म्स को ऐड करना है. So n is 5. So substitute value of n. n by 2 means 5 by 2. 2a plus n minus 1 means 5 minus 1 4d. Now what is a here? A is equal to 1. And what is common difference? 1. 1. So this is equal to 5 by 2. 2 into 1 is 2 plus 4 into 1 4 equal to 5 by 2 into 6, which is equal to 5 into 3 15, right? So sum of 5 natural number क्या आ जाएगा? 15. Is it clear? Yes. Everyone? Yes, yes. यहाँ तक कंप्लीट करो, देन I'll tell you करना क्या है. हो गया है, सीख लिया है. हो गया? Okay. Yeah. Let me check exercise. I'm not starting new any new topic because it's already 7:07. Let me check exercise questions. अच्छा, सबके पास टेक्स्ट बुक है क्या? Yes. Yes, miss. Okay. Okay, so first exercise GP से start हो रहा है directly, है ना? Okay, so let me start this introduction of GP. यहाँ तक हो गया ना सबका? AP part clear है? ये short में revision था, ये तुमने 10th में किया होगा. Now the main part is GP, that is geometric progression. ये तुमने नहीं पढ़ा है शायद, right? ये नहीं included था. So next heading डालो geometric progression. इसको हम डिनोट करते हैं शॉर्ट में GP. ओके, सो AP GP में क्या करना है? तुम्हें रेशियो फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल, अभी पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर डेफिनेशन लिखेंगे. 2 4 6 8 10. ओके, दीज आर 5 नंबर्स. तुम्हें क्या करना है? सी,
पहले एपी में क्या करते थे, 4 - 2 करते थे, राइट, 6 - 4, 8 - 6, क्या ये एपी में है क्या सीक्वेंस जो मैंने लिखा है? Yes, miss. Yes, ma'am. ओके, Yes, miss. सो दिस इज इन एपी। जीपी में क्या करना है, रेशियो लेना है, 4 - 2 नहीं करना है, 4 डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। नाउ सी 4/2 कितना आया इधर, 2. 2, राइट, ओके। नाउ 6/4 इज इक्वल टू, कंप्लीटली नहीं डिवाइड होगा तो 3/2 आएगा, करेक्ट। सो दैट मीन्स सी, जो फर्स्ट दो डिफरेंस निकाला तुमने, सॉरी रेशियो फाइंड आउट किया, दोज आर नॉट सेम, राइट। सो दैट्स व्हाई ये जीपी में नहीं है, जीपी में रेशियो सेम आना चाहिए। नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, सी 4, 12, 36, ओके। अब रेशियो निकालो, सो 4/12 हमेशा सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट करना है, जैसे डिफरेंस में सीक्वेंस लेते थे वैसे ही रेशियो में लेना है। सो 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या मिलेगा, 3। 3. नेक्स्ट डिफरेंस 36 डिवाइडेड बाय 12 क्या मिलेगा, 3. 3, राइट। अगर मैं एक और नंबर लू 108, नाउ डिवाइड करो, 108 डिवाइडेड बाय 36, अगेन ये तुम्हें 3 मिलेगा। So that means the ratio is same, correct? तो यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। एपी में हम क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस, राइट, क्योंकि हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पे हम रेशियो निकाल रहे हैं, सो कॉमन रेशियो एंड डिनोटेड बाय स्मॉल r, क्लियर, ओके। जनरल टर्म में कोई मुझे बताएगा, सी इन एपी जनरल फॉर्म हमारा क्या था कि Tn+1 माइनस Tn d होना चाहिए। सिमिलरली जीपी में क्या आएगा, एनीवन, Tn/Tn+1 equals to R. ओके, Tn/Tn+1 या Tn+1/Tn, Tn+1/Tn. या Tn+1/Tn, ओके। ग्रेटर पोजीशन पहले आएगा, इक्वल टू डिनोटेड बाय स्मॉल r, राइट। समझा सबको डिफरेंस क्या है एपी एंड जीपी में? Yes, miss. Yes, miss. सो राइट डाउन डेफिनेशन सो दैट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, दैट्स व्हाई अभी डेफिनेशन लिख लो। इफ फॉर अ सीक्वेंस Tn, the ratio Tn+1/Tn is constant for all n belongs to natural numbers, then it is called a geometric progression. ब्रैकेट में लिखो G.P, GP नोटेशन। Tn+1/Tn is equal to R, कॉमन रेशियो, ब्रैकेट में लिखो कॉमन रेशियो। हो गया ओके, miss. सो एक एग्जांपल तो मैंने इधर लिखा है, ये तुम नोट कर सकते हो, 4, 12, 36 एंड 108, एंड सेम मैनर में लिखना सो दैट तुम्हें याद रहे, 12/4, 36/12 सेम मैनर में, ओके। एंड नीचे लिखो R, therefore R equal to 3 implies GP। Okay, now you guys write down one example by yourself.
मैम जीपी का नोटेशन दिखाओ ना एक बार। Tn plus 1 upon Tn equal to R. Done? Yes, ma'am. Okay. So see, PDF दिख रहा है क्या सबको टेक्स्ट बुक का? Yes, miss. Yes, miss. Okay. See, in exercise 2.1, question number 1 is check whether the following sequences are GP or not. Okay. And if so, write Tn. So forget about this Tn because अभी Tn मैंने बताया नहीं है ना क्या है फॉर्म. So होमवर्क miss. क्या है कि तुम्हें सिर्फ चेक करके आना है कि ये जीपी है या नहीं. ओके. तो मैं एक क्वेश्चन लिख के बताती हूँ कैसे लिखना है, सेम मैनर में वैसे लिखना. ठीक है. सो फर्स्ट वन, सी सीक्वेंस क्या दिया था, 2 6 18 54 एंड सो एन अप टू. ओके. सो सोल्यूशन राइटिंग पार्ट देखो कैसे लिखना है. हियर T1 equal to 2, T2 equal to 6, T3 equal to 18 and T4 equal to 54. Right? So since T2 upon T1 equal to greater position से smaller position minus करना है. Right? Sorry, divide करना है and consecutive होना चाहिए. So T2 is 6 divided by 2 is equal to 3. Now T3 divided by T2 equal to 18 divided by 6 equal to 3. Next position क्या आ जाएगा, T4 divided by T3 equal to 54 divided by 18 again 3. Okay. Next उसके बाद लिखना है therefore common ratio that is R equal to 3. Therefore, given sequence is in GP. That's it. Clear? और Yes, अगर miss. कोई सीक्वेंस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या करना है, सी स्टार्टिंग में ही तुम्हें डिफरेंस अलग मिल जाएगा जब दो डिफरेंस कैलकुलेट करोगे. देन उस टाइम पे क्या लिखना है, जो भी दो डिफरेंस तुम्हें अनइक्वल मिला होगा उनको लिखो. फॉर एग्जांपल कि सपोज अभी ये दो मुझे अगर अलग मिला होता तो क्या लिखोगे, T2 अपॉन T1 नॉट इक्वल टू T3 अपॉन T2. ठीक है. दैट्स व्हाई गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन जीपी. एम आई क्लियर? Yes, miss. ओके. Yes, miss. या सो टीएन वाला पार्ट ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो फिलहाल के लिए होमवर्क इज दिस. ओके. इतना ही होमवर्क है नेक्स्ट टाइम के लिए. फाइन. छोटा सा होमवर्क है, सब लोग पक्का करके आएंगे. Yes, miss. ओके. या आई डोंट गिव मच होमवर्क्स. हमेशा मेरे होमवर्क ऐसे ही होते हैं 4-5 क्वेश्चन, बट आई बिलीव कि तुम्हें करके आना है. Yes. ठीक है. miss. Yes, miss. फाइन फाइन. ओके. स्टॉप करें यहीं पे. Yes, ma'am.